आप तैयार हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले भक्त जिनकी गोदी में वो बैठते थे, सूरदास बाबा की समाधि का आप दर्शन कर सकते हैं। सूरदास जी यहाँ आकर के विराजे हैं, 73 साल विराजे हैं यहाँ। और यहाँ से ही रोज सिन्हा जी मंदिर जतीपुरा कीर्तन सुनाने के लिए पहुँचते थे। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इस वृक्ष को, ये वृक्ष कम से कम 500 साल पुराना वृक्ष है और कहते हैं सूरदास बाबा के समय का ये वृक्ष है। हो मान तज चल सजुनी तुहे ब्रज चंदा बुला बैरी, मान तज चल सजुनी। मोसो कहत मोल को लीनो तू जस मत कब जायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। 1 लाख पद हैं उस सूरदास बाबा के। ये पद बोल के सूरदास जी ने इसी गोसाई जी के समक्ष यहाँ ही अपना शरीर छोड़ दिया है। 105 साल भूतल ऊपर विराजे हैं, उसमें से 73 साल सूरदास जी ने चंद सरोवर गुजारे हैं अपने। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको ब्रज के अनन्य दर्शन कराता आया है, उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं भगवान गोवर्धन नाथ की भूमि गोवर्धन में। जी हाँ, गोवर्धन काफ़ी भक्त लोग आए होंगे, गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा भी की होगी आप लोगों ने। क्या आपने कभी सोचा है कि इसी गोवर्धन के पास में एक चंद्र सरोवर है और उस चंद्र सरोवर का मैं आपको दर्शन कराऊं? तो ये देखिए, ये चंद्र सरोवर मेरे बगल में, ये चंद्र सरोवर है और प्रमाण है उस भक्ति का कि जिसके 8 घाट पर अष्टछाप कवि अपना आनंद आज भी ले रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये नंददास जी हैं, एक बुर्ज पर, एक घाट पर नंददास जी हैं। इसी प्रकार से इसमें सूरदास जी भी हैं, इसमें आपके विट्ठलनाथ जी भी हैं, इसमें आपके जितने भी अष्टछाप कवि हैं। तो ये जो अष्टछाप कवि हैं आज भी गोवर्धन के चंद्र सरोवर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। प्रमाण है ये चंद्र सरोवर, चंद्रमा की भांति ये चमकने वाला सरोवर गोवर्धन में स्थित है। आप जब भी कभी गोवर्धन आए हों और आपने इस स्थान का दर्शन नहीं किया तो मैं नहीं समझता कि गिरिराज जी भी आप पर कृपा करेंगे, क्योंकि ये जो 8 बुर्ज देख रहे होंगे आप, यानी 8 घाट देख रहे होंगे, इसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हमारे आई बटन में जाके ऊपर इसको आप देख सकते हैं, आपको ये पूरा प्रॉपर वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन इसी अष्टछाप कवियों में से एक हैं हमारे सूरदास बाबा। सब जानते हैं सूरदास बाबा को, वो सूरदास बाबा जिन्होंने 1.25 लाख पद लिखे हैं। 1 लाख पद तो सूरदास बाबा के हैं और 25,000 पद भगवान श्री कृष्ण ने उनके पूरे किए हैं। ऐसे करके 1.25 लाख पदों का यहाँ पर जो आनंद है वो यहाँ सूरदास बाबा का है। तो आज जो हम आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं वो सूरदास बाबा की जो मरणोपरांत जो समाधि है, उस समाधि का दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं। और कहते हैं, देखिए ये सूरदास बाबा के ये जो पद हैं, हमारे निर्धन के धनराम, समस्त स्थान को सूरदास जी से और अष्टछाप कवियों में यहाँ पर संजोया हुआ है। और हम आज आपको भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास बाबा की समाधि का दर्शन कराने जा रहे हैं। ब्रज में आप आएँ और जो सूरदास बाबा की समाधि के दर्शन ना करें आप, तो ये आपके लिए बड़ा गलत है। लेकिन ब्रज दर्पण आज आपको सूरदास बाबा की समाधि का दर्शन कराएगा। वो सूरदास बाबा जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में बिठा के आनंद लिया करते थे, भगवान कृष्ण का दर्शन किया करते थे। और 1 लाख पद लिखे हैं सूरदास बाबा ने, आप भी जानते होंगे। और आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए आपको सूरदास बाबा की समाधि का दर्शन कराने के लिए चंद्र सरोवर पर। और मेरा आपसे निवेदन है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि और भक्तों को इस स्थान का आनंद मिल सके। आइए चलते हैं। जय हो श्री राधा राधा। तो आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं ब्रज की वो खान जो कि भक्ति की अपने आप में अतुलनीय मूर्ति है, जिसे हम सूरदास बाबा के नाम से जानते हैं। सूरदास बाबा जिसके बारे में हमने अपने बचपन में किताबों में पढ़ा है और भगवान श्री कृष्ण के इतने लाडले रहे हैं वो, ये अपने आप में अद्भुत है। ये देखिए आप, इसका मैं दिखाऊं, ये है श्री सूरदास बाबा का द्वार समाधि का। और धन्यवाद करते हैं हम श्री जी ठाकुर जी का कि कैसे कृपा ब्रज दर्पण चैनल पे की उन्होंने, कि ऐसे दिव्य स्थानों का दर्शन हम आपको इस चैनल के माध्यम से करा पा रहे हैं। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सूर कुटिया, यानी कि वो ही कुटिया जहाँ पर सूरदास बाबा भजन करते थे,
सूर्यकुटी के नाम से यहाँ पर ऐसे स्थान पर रखा हुआ है। और साधारणता और सहजता, ये दोनों का दर्शन हम यहाँ पर कर पा रहे हैं। अब ये वो स्थान है जहाँ सूरदास बाबा इस कुटिया में बैठ के कभी यहाँ पर भगवान कृष्ण को लाड लड़ाते थे और कहते थे, जब वो अपने पद अंधे थे ना, जब वो अपने पद गाया करते थे तो उनकी गोदी में आगे ठाकुर जी बैठ के वो सुना करते थे। ऐसा परम भक्त हैं हमारे सूरदास बाबा। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इस वृक्ष को, ये वृक्ष कम से कम 500 साल पुराना वृक्ष है और कहते हैं सूरदास बाबा के समय का ये वृक्ष है। सूरदास बाबा के समय का वृक्ष है कुटिया और ये वृक्ष। और अब इस समय इसको सेफ्टी के तौर पे इसको इसमें बंद करके रखा हुआ है। और इसका जब आप दर्शन करेंगे, इस लकड़ी को देखिए आप, कितना प्राचीन ये लकड़ी है और जड़ इसके अंदर है। और इसको यहाँ पर उस याद के रूप में यहाँ पर रखा गया है। और अहोभाग्य है, ये कदम का वृक्ष आप बगल में भी देख सकते हैं इनके। और ये वृक्ष, ये कुटी, और यहीं पर सूरदास बाबा ने अपने जीवन की लीला को समाप्त किया है। और जब समाप्त किया है, जब तक तो 1 लाख पद कर चुके थे, लेकिन उनकी इच्छा थी 1.25 लाख पदों की। तो भगवान श्री कृष्ण ने बाकी के 25,000 पद यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। यहाँ के बाबा हैं पुजारी बाबा, उनसे पूरी लीला के बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप तैयार हो जाइए, भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले भक्त जिनकी गोदी में वो बैठते थे, सूरदास बाबा की समाधि का आप दर्शन कर सकते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये आप जो दर्शन कर पा रहे हैं, मैं पहले सबसे पहले उनको प्रणाम करूंगा। ये सूरदास बाबा जय। ये सूरदास बाबा की समाधि स्थल पर हम बैठे हुए हैं। जन्म संवत 1535, देवा आसन 1640। मैं पढ़ पा रहा हूँ हिंदी में, लेकिन भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप भी देख सकते हैं। इसमें एक पद लिखा हुआ है, उस पद को शायद ये आखिरी पद हो उनका। महामोद मद छाई अंधकार सब जग कियो, हरि जस शुभ फैलाई सूर सूर सम तम हरयो। तब श्री गोसाई श्री त्राप जाने श्री भागवत, इच्छा सूरदास जी के बुलावे की भई तासों। आज सूरदास जी पारासौली को गए हैं। पारासौली से स्थान को कहते हैं। खंजन नैन रूप रस माते और रीति से चारू, चपल त्रिनी यारे पल पिंजरा न समाते। सो यह पद सूरदास जी ने गायो और 5 सूरदास जी ने जुगल स्वरूप को ध्यान करके ये लौकिक शरीर छोड़ लीला में जाए प्राप्त हो गए। यानी कि इस पद को गाने के बाद युगल छवि यानी राधा रानी कृष्ण का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और यहाँ के बाद सीधा वो अब लीला में लीन हो गए और हम भक्तों के लिए अपनी यादों को छोड़ के गए हैं। मेरा हृदय काफ़ी इस समय द्रवित भी है, आनंदित भी है, क्योंकि सूरदास बाबा को तो हमने बचपन से पढ़ा अपनी किताबों में। सूरदास के कितने हैं वो आपने, कई पद तो आपने भी सुने होंगे और कई पद हमने भी सुने हैं। और ये लीला सूरदास बाबा की है। बाल कृष्ण की पदों में भी काफ़ी ऐसे पद हैं जो बाल कृष्ण लीलाओं के आते हैं। मैया मोरी मैंने माखन खायो, ये भी आपने सुना होगा। और मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो, मैया मोरी मैंने माखन खायो। 1 लाख पद हैं उस सूरदास बाबा के। और मैं इस तरफ आपको लेके चलूं तो ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, 400-500 साल पुराना तो बिल्डिंग यही है। ये 300, 400, 500 साल पुराना बिल्डिंग यही है। और गोवर्धन के पास में, चंद्र सरोवर के पास में, ये दिव्य चंद्रमा के स्वरूप में चंद्र सरोवर जो आपने बाहर देखा, उसके पास में सूरदास बाबा यहाँ पर हैं। और एक बार पुनः आपको हम दर्शन कराएं ये दिव्य मूर्ति, ये ब्रज का आनंद, ये ब्रज को महसूस, भगवान कृष्ण को महसूस कराने वाला आनंद महात्मा सूरदास जी की समाधि का दर्शन कर रहे हैं। आप सभी जहाँ भी देख रहे हैं इस वीडियो को, हाथ जोड़ के प्रणाम करिए। और कभी ब्रज में आने का सौभाग्य मिले तो इस स्थान पर आप जरूर आइए और अपना माथा टेकिए और 2 मिनट के लिए इनका कोई भी एक पद गाइए। मेरा विश्वास है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आप पर अनन्य कृपा करेंगे। आइए चलते हैं, एक बार पुनः इसे भी देखिए आप, किस तरह से ये दिव्य वृक्ष है बाबा का उस समय का, जिसको यहाँ पर छुपाया हुआ है, दिखाया हुआ है सेफ्टी के तौर पे। आप जब भी कभी आएंगे आप इसका सुख ले सकते हैं। ब्रज दर्पण इसी तरह से ब्रज की सेवा करता रहेगा। राधा रानी की कृपा से ब्रज दर्पण चैनल इसी प्रकार सेवा करता रहेगा। और हम भी आपसे एक सेवा चाहते हैं। जो भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि जितना हो सके अपने
फेसबुक हो या व्हाट्सएप ग्रुप हो, इस वीडियो को भेजो ना, ताकि लोगों को इसका आनंद मिल सके और आपको पुण्य मिल सके। आइए चलते हैं पूरा सार का, यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनसे भी थोड़ा रस ले लें कि वो अपने रस में किस प्रकार लीला बताते हैं। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, अब वो यहाँ पर रहते हैं वो क्या बताते हैं। आइए चलते हैं बाबा के पास। तो सूरदास बाबा का जो भाव है, सूरदास बाबा की जो भक्ति है, उसका संपूर्ण आनंद लेने के लिए हमारे साथ हमारे पुजारी बाबा हैं जो कि यहाँ पर ही हैं और अपरस की सेवा में। वो बोल रहे हैं हमको छूना नहीं है, और इन्हीं से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सूरदास बाबा का किस तरह का आनंद है यहाँ पे। प्रभु जी, शुभ नाम क्या आपका? बालकृष्ण मुखिया जी, चंद सरोवर परासोली। बाबा कितने समय से सेवा कर रहे हैं आप यहाँ? 30 बरस हो गए। 30 बरस। तो हमारे सूरदास बाबा जो ब्रज के इतने परम लाडले ठाकुर जी के हैं, उनके भाव के बारे में बताइए कि किस तरह का यहाँ आनंद है। देखो, सीजी बाबा के अठसखा हुए कीर्तनकार श्री स्वामी गोविंद स्वामी, नंदास, परमानंदास, कुमनदास, चतुर्दास, कृष्णदास और सूरदास। तो सूरदास जी यहाँ आकर के विराजे हैं, 73 साल विराजे हैं यहाँ। और यहाँ से ही रोज सीना जी मंदिर जतीपरा कीर्तन सुनाने के लिए पहुँचते थे। और जब यहाँ विराजे तो ये संकल्प किया था कि मैं भगवान को 1.25 लाख पद लिखूंगा। 1 लाख पद पूरे हो गए। विचार किया कि प्रभु मेरे 25,000 पद रह जाएंगे। तो भगवान श्रीनाथ जी यहाँ पधारे और सूरदास जी से कहा, सूरदास जी मैंने 25,000 पद जोड़ दिए हैं। तो भगवान ने अपना नाम रखा है 25,000 में सूरश्याम। बचपन का नाम सूरदास, एक नाम स्वामी जी ने रखा सूरजदास, और आपके गुरुजी महापुरुष जी देखते तो कहते आओ सूर सागर। 4 नाम है सूरदास जी के। ऐसे ही द्वार कहते जब अठसखा ने अपना शरीर छुड़ा है, तो सूरदास जी ने या लास्ट का पद बोल के और अपना शरीर छुड़ा है, जो आपको सुनाएंगे वो 7 द्वार गिरिराज जी की तरह टीम आएंगे जो अठसखा के नाम बोले थे मैंने अभी। तो गोसाई जी विठलनाथ जी श्रीनाथ जी मंदिर से यहाँ पधारे हैं और वैष्णवों को आज्ञा करिए कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। जिस वैष्णव को कुछ लेना है, ग्रहण करना है, वो चंद्र सरोवर पारासोली पहुँचो, मैं राजभोग करके वहाँ पधारूंगा। तो सूरदास जी यहाँ विराज रहे थे। गोसाई जी विठलनाथ जी राजभोग करके श्रीनाथ जी मंदिर जतीपरा से चंद सरोवर पारासोली पधारे हैं। साथ में अठसखा आए हैं, बहुत वैष्णव आए हैं। तो सूरदास जी ने विनती की कि प्रभु मैं आपकी बात देख रहा तो श्रीअस्त फिरा है। सिर पे श्री गोसाई जी विठलनाथ जी ने, बीच में चतुर्बुद्धा जी ने प्रश्न किया कि आपने अपने जीवन में लाखों पदरचना रची, सब गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी के नाम से की, श्री महापुरुष जी के नाम से कोई पदरचना नहीं की आपने सूरदास जी। तो सूरदास जी ने कहा है कि यही कछु न संदेही, मैंने तो कोई फर्क नहीं समझा है, लेकिन आप कहते हो तो फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ। तो फिर लास्ट में एक पद बोला है यहाँ, गड़न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझ अधेरो, साधन और नाया कल में, जासो हो तु निवेरो, सूर कहा कह द्विविध आंधुरो, बिना मोल को चीरो, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो। ये पद बोल के सूरदास जी ने इसी गोसाई जी के समक्ष यहाँ अपना शरीर छोड़ दिया है। 105 साल भूतल ऊपर विराजे हैं, उसमें से 73 साल सूरदास जी ने चंद सरोवर गुजारे हैं अपने। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इतना सुंदर भाव उन्होंने हमारे समक्ष रखा कि किस तरह से सूरदास बाबा 73 साल इस स्थान पर रहे हैं। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा आनंद का विषय है कि जब भी आप कभी ब्रज में आते हैं और सूरदास बाबा के बारे में जब आपने सुना है, तो वो सूरदास बाबा की यहाँ पर समाधि है, उसका आप दर्शन कर सकते हैं। एक बार पुनः हम आपको सूरदास बाबा के दर्शन कराने जाएंगे जहाँ उनकी समाधि है। और हाँ, भगवान ने 6 महीने की रात्रि करी है, जो सूरदास जी ने वर्णन किया है, स्वामी जी मान करके बैठी हैं। हाँ, और सूरदास जी मना रहे हैं। तो सूरदास जी ने वर्णन किया है, तू ही ब्रज चंदा बुला बैरी, मान तज चल सजनी, हो मान तज चल सजनी, तू ही ब्रज चंदा बुला बैरी,
मान तज चल सजनी। हाँ हट कौन काम को प्यारी, प्यारो पामन चलो आ बैरी। मान तज चल सजनी, राधे राधे नाम रटत कुंजन में, अरि काहे जियरा तरसा बैरी। मान तज चल सजनी, सूरदास चरणन को चेरो, निरखु निरखु बलि जा बैरी। मान तज चल सजनी, तोहे ब्रज चंदा बुला बैरी। मान तज चल सजनी। बोल गिरिराज महाराज की जय। ये भाव और ये रस इस स्थान का है। और चलिए हम आपको दर्शन कराते हैं। बाबा ने बोला कि मैं एक और पद आपको सुनाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो पदों में जो रस है वो दर्शन आप इस समय से स्थान पर आके कर सकते हैं कि किस तरह से यहाँ चंद्र सरोवर के पास में सूरदास बाबा की ये जो समाधि है, यहाँ पर जो बाबा ने ये जो पद सुनाए हैं ना, ये पद हमारे सूरदास बाबा के ही हैं। और ये हमारे और आपके लिए बड़ा दिव्य है कि किस तरह से पुनः हम एक बार फिर ये महात्मा सूरदास बाबा के हम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रज में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति को शिखर पर ले जाने में इनका भी बड़ा योगदान रहा है। और साक्षात युगल सरकार के दर्शन करने के बाद 73 वर्ष यहाँ पर रहने के बाद 105 वर्ष की उम्र तक ये जिए हैं, उनमें से 73 साल यहाँ पर रहे हैं, यही प्राण छोड़ा है ठाकुर जी श्री जी का दर्शन करने के बाद में। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्रीधाम गोवर्धन के चंद्र सरोवर से सूरदास बाबा की समाधि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।